हेलो, शालोम एलेखेम। आप सबके ऊपर हमारे परमेश्वर की असीम शांति हो। मैं ब्रदर जोश मथाई प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने सोचा आज वचन के माध्यम से कुछ बात की जाए और विश्वास करता हूं और साथ में मेरी यह प्रार्थना है कि आज जिस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करेगा वो हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। तो समय को और अधिक वेस्ट ना करते हुए, व्यर्थ ना करते हुए, जल्दी से आज के वचन की ओर हम जाएंगे और हम अपने पवित्र शास्त्र को उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय की ओर लेकर आएंगे और उसमें से हम आज 2 वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस पहला अध्याय उसके पहले 2 वचन, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। इन वचनों के पढ़ने के द्वारा हम सबके जीवन में बड़ी आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमने जो 2 वचन पढ़े उन 2 वचनों में पहला वचन ये कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और दूसरा वचन कहता है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी उस पृथ्वी को बेडौल और सुनसान बनाया था? कदापि नहीं, क्योंकि सभोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर ने समयानुसार सब कुछ सुंदर बनाया। इंग्लिश में लिखा है God had made all things beautiful in his time। यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी वो बेडौल और सुनसान नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उस पृथ्वी को भी सुंदर ही बनाया था। यदि ऐसा है तो फिर पृथ्वी बेडौल कैसे हो गई? पृथ्वी सुनसान कैसे हो गई? इसका मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा सुंदर बनाई गई वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान होने के पीछे कुछ कारण जरूर था। पर आज हम उस विषय की ओर नहीं जा रहे हैं। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन मेरे और आपके जीवन के साथ किस प्रकार कनेक्ट होता है। हमने देखा कि पृथ्वी बेडौल हो गई, उसके बाद पृथ्वी सुनसान हो गई और ये बेडौल और सुनसान पृथ्वी गहरे जल के अंदर समा गई और इस पूरे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने इस अवस्था में आए हुए, इस दुर्दशा में आए हुए उस पृथ्वी को उसी अवस्था में रहने नहीं दिया, क्योंकि दूसरे वचन में यह भी लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब है कि वो बेडौल और सुनसान पृथ्वी को पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर का आत्मा एक मंच को तैयार कर रहा था ताकि परमेश्वर उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी को बहाल कर दे या पुनः स्थापित कर दे या एक नया आकार प्रदान कर दे। मुझे सुनने वाले मेरे श्रोताओं, क्या आज मेरा और आपका जीवन उस पृथ्वी के समान बेडौल और सुनसान हो गया है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सुंदर बनाया था, परंतु पाप और अधर्म के कारण
वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने सादृश्य में सुंदर बनाया, वो बेडौल हो गया। और जैसे ही वो पृथ्वी बेडौल हो गई, उसके बाद वो सुनसान हो गया, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में से, या हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में से हर्ष और आनंद की ध्वनि खत्म हो गई होगी और हमारा जीवन हर्ष और आनंद की ध्वनि के बिना सुनसान हो गया होगा। भजन संहिता 118 के 15वें वचन में लिखा गया है कि धर्मियों के तंबू में तो उद्धार और आनंद के जय जयकार की ध्वनि गूंजती है। और हो सकता है कि जैसे वो पृथ्वी बेडौल होने के बाद सुनसान हो गई, उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन भी सुनसान हो गया होगा। वो पृथ्वी बेडौल और सुनसान होने के बाद गहरे जल के भीतर समा गई। वैसे आज मनुष्य ही नहीं, हो सकता है मेरा जीवन और आपका जीवन जल रूपी भयानक बीमारियों, परेशानियों, मुश्किलों और नाना प्रकार के श्रापों के अंदर समा गया होगा। और उसके बाद जैसे पृथ्वी घोर अंधकार से घिर गई, वैसे ही मनुष्य या मेरा और आपका जीवन भी अवर्णनीय निराशा रूपी अंधकार से घिर गया होगा। शायद आशा की कोई किरण आज हमारे नजर के सामने दिख नहीं रही होगी, या हमारे आंखों के सामने दिख नहीं रही होगी। हौसला ना छोड़िए, हिम्मत ना हारिए, बेदिलेर ना होइए। बेडौल, सुनसान, गहरे जल के भीतर समाई हुई और अंधकार से घिरी हुई उस पृथ्वी को, जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए या मनुष्य के निवास के लिए बनाया, यदि उस पृथ्वी को परमेश्वर ने उस दुर्दशा में रहने के लिए नहीं छोड़ा, तो मैं और आप जिन्हें परमेश्वर ने उसी का निवास होने के लिए बनाया है, क्या वह मुझे और आपको उस दुर्दशा में छोड़ देगा? क्या उस स्थिति में छोड़ देगा? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ना तो कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है, वो अपने वचनों में विश्वास योग्य है, और जो उसने कहा है वो जरूर उसे मेरे और आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने उस पृथ्वी को घोर अंधकार और गहरे जल के वश में से छुड़ाया और उसकी बेडौल अवस्था को बदलकर उसे एक नया आकार दिया और उसे दोबारा मनुष्य के निवास करने योग्य बनाया, वही परमेश्वर मुझे और आपको उस अंधकार के वश में से, उस गहरे जल रूपी परेशानियों, मुश्किलों और अलग अलग प्रकार के श्रापों के वश में से छुड़ाकर एक नया आकार देगा और मुझे और आपको वो जरूर अपना निवास स्थान होकर बदलने की सामर्थ्य रखता है और वह जरूर बदलेगा, मुझे और आपको उसका निवास होकर बनाएगा। यिर्मयाह 31वें अध्याय के 13वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं उनके शोक को दूर कर कर उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले में आनंद दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है। वो हमें हमारी दुर्दशा में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, पर
वो हमारे जीवन में अपने वचन और अपने दिए हुए प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे शोक और विलाप को दूर करेगा और हमारे जीवन में आनंद की ध्वनि और आनंद की जय जयकार को उत्पन्न करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने दुर्दशा में पड़े हुए उस पृथ्वी को बहाल किया या पुनर्स्थापित किया। और जैसे अय्यूब की पुस्तक 26वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा गया है, उसने पृथ्वी को बिना टेक लिए रखा है। कहने का मतलब आज वो पृथ्वी ब्रह्मांड में अधर में बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी टेक के वो आज भी स्थिर खड़ी हुई है। एक समय बेडोल थी, एक समय सुनसान थी, पर परमेश्वर ने केवल उसको बेडोल और सुनसान अवस्था में से बाहर लाकर एक नया रूप ही नहीं दिया, उसे मनुष्य के निवास के योग्य बनाया, उतना ही नहीं किया, उसे अपने सामर्थ्य से बिना टेक लिए वह सुरक्षित उसे अधर में रखे हुए है। वही परमेश्वर मुझे और आपको हमारी दुर्दशा में से केवल बाहर लेकर आएगा, उतना ही नहीं, जैसे पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से उसने स्थिर किया है और वो पृथ्वी आज भी अधर में या ब्रह्मांड में बिना किसी सपोर्ट या टेक के जब स्थिर रहती है तो वो सबके लिए एक अचंभे और आश्चर्य का कारण है। वैसे ही जब मेरा और आपका परमेश्वर हमें अपनी दुर्दशा में से बाहर निकालकर अपने सामर्थ्य से स्थिर खड़ा करेगा तो वह हमें देखने वाले लोगों की दृष्टि में एक अचंभा और एक आश्चर्य का काम होकर बदलने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर वो काम करेगा? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर वो काम मेरे और आपके जीवन में करने के लिए एक विश्वास जरूरी है। मैं और आप उसके लिए एक रिस्पॉन्स करना या प्रतिक्रिया करना जरूरी है। और जब हम विश्वास करेंगे तो जरूर परमेश्वर मेरे और आपके दुर्दशा को बदलकर हमें उसके निवास के योग्य बनाएगा, अपनी सामर्थ्य से हमें स्थिर करेगा और हमें लोगों की दृष्टि में आश्चर्य का कारण बनाएगा। और तब हमारे कंठों से एक ध्वनि गूंजेगी। और वो ध्वनि क्या होगी? देखते हैं, पढ़ेंगे भजन संहिता 30 का 11, Psalm 30 and verse 11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करते हुए हमारी दुर्दशा से हमें छुड़ाएगा, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे शोक और विलाप को हटाकर हमारे जीवन में आनंद और जय जयकार की ध्वनि को उत्पन्न करेगा, तब मेरे और आपके कंठों से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए यह स्वर गूंजने जा रहा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि बेडोल सुनसान गहरे जल के अंदर समाई हुई अंधकार से घिरी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने उसकी दुर्दशा से बाहर निकालकर उसके निवास के योग्य बनाया, वही परमेश्वर आज भी जीवित और सामर्थी है। वो मेरे जीवन को बदलेगा, वो मेरे जीवन को पुनः स्थापित करेगा। यदि आप ये विश्वास करते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया, पर वो पृथ्वी जिसे आपने बनाया था वो बेडोल और सुनसान हो गई, वो गहरे जल में समा गई और
अंधियारा उसके ऊपर छा गया, पर आपने उस पृथ्वी को उस दुर्दशा में पड़े न रहने देते हुए उसकी दुर्दशा को बदला और उसको एक नया रूप दिया, उसको मनुष्य के निवास के योग्य बनाया। मेरे परमेश्वर, आज भी आप सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आज हो सकता है कि मुझे सुनने वाले श्रोतागणों में से कोई ना कोई आज उस बेडोल और सुनसान पृथ्वी के समान हो गया होगा। उनके जीवन में से आनंद और हर्ष की ध्वनि खत्म हो गई होगी। कई प्रकार के बीमारियों, परेशानियों, मुश्किलों और श्रापों के नीचे आ गए होंगे। पर आज इन वचनों को सुनकर मेरे परमेश्वर, आपके बेटे या बेटी विश्वास के साथ अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, तो मैं ये विश्वास करता हूं और आपसे प्रार्थना भी कर रहा हूं कि जैसे आपने उस पृथ्वी को बेडोल अवस्था में से निकाल कर एक नया रूप दिया, उसके सुनसान अनुभव को बदल दिया, आज प्रिय भाइयों को, बहनों को आप छू लीजिए। तेरे आत्मा का स्पर्श उनके जीवन में होने दे और मेरे प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन के पाप और अधर्मों को क्षमा कर, उनके जीवन की बीमारियों को, उनके जीवन की परेशानियों को, उनके जीवन की मुश्किलों को, उनके जीवन के श्राप को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक के जीवन में से दूर कर दे। और मेरे परमेश्वर, एक और बार उनके जीवन में प्रभु विलाप को आनंद में बदल दे, उनके शोक को आनंद में और उनके विलाप को नृत्य में बदल दे। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ऐसा किया है और आपने प्रभु समर्पण किए हुए आपके बेटे और बेटियों को छू लिया है और उनको पुनः स्थापित कर दिया है। आपके इस महान कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। सबके ऊपर आपकी आशीष सदा बनी रहे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। May God bless you. Thank you.